हीट वेव, नाउ इट इज़ बिकमिंग अ मैटर ऑफ कंसर्न। टेम्परेचर जो पहले हुआ करते थे उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ने लगे हैं और हमारे लिए उनको झेलना मुश्किल होता जा रहा है। अब इस चीज़ को हम कैसे अपने हिसाब से कंट्रोल करें कि हम इसकी रिपरकशन से बच सकें। तो लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए, कोला पी रहे हैं, दूसरे फिजी ड्रिंक्स पी रहे हैं, फ्रूट जूसेस जो पैक्ड आते हैं वो जूसेस पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा मीठा मिले हुए शरबत पी रहे हैं। मैंने शिकंजी लोग पीते हैं, एक गिलास में 4-4 चम्मच चीनी डाल के शिकंजी बना के वो पी रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत नुकसानदेह हैं हमारे लिए, क्योंकि जितना ये कोला या फिज़ी ड्रिंक्स हम लेते हैं, जितने पैक्ड फ्रूट जूसेस हम ले रहे हैं, इससे सडनली हमारा ग्लूकोज लेवल स्पाइक होता है ब्लड स्ट्रीम में, और जब वो स्पाइक होता है इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी। और जितना तेज़ी से वो ऊपर जाता है, एक समुद्र की लहर के हिसाब से देखिए कि समुद्र की लहर जितना तेज़ी से ऊपर जाती है उतना तेज़ी से वो गिरती है। सिमिलरली शुगर स्पाइक यानी कि ग्लूकोज का ब्लड स्ट्रीम में बढ़ना जब तेज़ी से होता है तो तेज़ी से वो नीचे भी जाता है, और जब वो तेज़ी से नीचे जाता है तो हमारे अंदर क्रेविंग पैदा होती है कि हम और खा लें और कुछ मीठा ले लें। बार बार वो खाने की चाह, बार बार ग्लूकोज का स्पाइक होना, नीचे जाना, ये कंटिन्यूसली विशियस सर्कल बन जाता है। एंड डायबिटीज़ इज़ अ बिग कंसर्न इन आवर कंट्री। तो ये हमारे लिए हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि हमें करना क्या चाहिए। जब बहुत गर्मी होती है तो गर्मी के मौसम में आपको बहुत ठंडा पीने का मन करता है, तो आप फ्रिज की जगह मटके का पानी पीना शुरू करें। मटके का पानी आपको वास्तव में ठंडक देगा, और ठंडी चीज़ें पीना शुरू करें। ठंडी चीज़ों से मतलब है दो तरह की ठंडक होती है। एक ठंडक होती है जो टेम्परेचर के फॉर्म में होती है कि हम बहुत ठंडा कुछ पी रहे हैं आइस डाल के, या जैसे कोल्ड कॉफ़ी है, टी पी रहे हैं, हम आइस टी पी रहे हैं, हम ठंडी चीज़ें पी रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है कि हम ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं जिनकी तासीर ठंडी है, जैसे सौंफ का पानी है, जीरे का पानी है, पुदीने का पानी है, ये हमें गोंद कतीरा है, ये सारी चीज़ें हमें अंदर जाने के बाद हमारे शरीर की कूलिंग करती हैं, शरीर को कूल करती हैं। तो आप कंज्यूम करें, सौंफ का शरबत पिएं, यानी सौंफ को भिगो दें एक गिलास पानी के अंदर और फिर उसको छान के या पीस के और उसको आप वैसे ही कंज्यूम करें। आपको देखिए अंदर बहुत ठंडक मिलेगी। आप पुदीने को क्रश करके उसके अंदर थोड़ी मटके का पानी डाल के और उसमें हल्का सा सेंधा नमक डाल के उसको पी सकते हैं। सत्तू पी सकते हैं, घर की बनी हुई छाछ पी सकते हैं, घर की बनी हुई नमकीन लस्सी ले सकते हैं। नींबू पानी लीजिए, उसमें या तो बहुत ना के बराबर मिश्री डालिए या सॉल्टी पीजिए, ये आपको बहुत फायदा करेगा और अंदर जाके ठंडक देगा। एक बहुत आसानी से अवेलेबल है किसी भी पंसारी के यहाँ, वो है गोंद कतीरा और सब्जा के बीज। तो सब्जा के बीज आप 1 टीस्पून भिगो दीजिए और उसको किसी भी दही के अंदर, किसी स्मूदी के अंदर आप मिला के खाइए। और गोंद कतीरा भी आप दही में मिला के, छाछ में मिला के, इवन पानी में मिला के, या कोई भी शरबत, शरबत का मतलब होता है आधे टीस्पून से भी कम आपने शरबत डाला, बाकी आपने मटके का पानी डाला, तो एक फ्लेवर्ड वाटर हो जाता है, उसको पिए। बहुत मीठा पीने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। फ्रूट्स में आप तरबूज खाइए। जब आप मैंगो शेक पीते हैं तो बिना चीनी का लीजिए, उसको मैंगो डाल के उसके अंदर दूध वगैरह डाल के उसको वैसे ही लीजिए। बील का शरबत पीजिए बिना मीठा डाले हुए, क्योंकि बील अपने आप में बहुत मिठास लिए हुए होता है। ये सब चीज़ें आप लेना शुरू करें। आप देखिए आपको अंदर बड़ी तरावट और ठंडक महसूस होगी। अब क्योंकि मैं योग से रिलेटेड हूँ, योग में एक बहुत अच्छे प्राणायाम है जो आपके शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। उनका नाम है शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम। तो शीतली और शीतकारी, जैसा कि नाम कहता है, वो प्राणायाम आपको करने हैं और उसको किस तरह से करना है वो मैं अभी आपको करके बताती हूँ। तो चलिए अब हम करते हैं पहले शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम में मुंह से सी की आवाज़ निकलती है, इसको हम सादंता प्राणायाम भी कहते हैं। दोनों दांतों को मिला लेंगे इस तरीके से और मुंह से सांस लेंगे तो दांतों से छनते हुए हमारे अंदर श्वास भीतर जाएगी और फिर श्वास को हमें नाक से बाहर निकालना है। सो इनहेल थ्रू योर माउथ, एक्सहेल थ्रू योर नॉस्ट्रिल्स। सो क्लोज योर आईज एंड हम इसके 3 राउंड्स करेंगे। इसमें आवाज आनी बहुत जरूरी है। ये था
शीतकारी प्राणायाम। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। जिस तरीके से हम स्ट्रॉ से कोई भी ड्रिंक पीते हैं उसी तरीके से जीभ को रोल करके नीचे वाले होठ पे रखना है और मुंह से सांस लेंगे और नाक से सांस बाहर निकालेंगे। 3 राउंड्स करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जीभ को हम बाहर कैसे रखें। तो जीभ को इस तरह से मोड़ेंगे, ऐसे नहीं मोड़ना है, जीभ को ऐसे मोड़ना है। दोनों तरफ से जीभ उठा के ऐसे मोड़ेंगे और ऊपर नीचे वाले होठ पे उसको रखेंगे, फिर सांस लेंगे। जब हम इसको करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पूरा ठंडक फील हो रही है। तो जिनको एसिडिटी होती है उसमें उनको रिलीफ मिलेगा, जिनको बहुत स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी रहती है, ये उसमें भी रिलैक्स करेंगी आपको दोनों प्राणायाम। तो इनको करिए और आराम से ठंडक का अनुभव कीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या गर्मियों में हमें नहीं करना चाहिए, क्या कंज्यूम नहीं करना चाहिए और क्या कंज्यूम करना चाहिए। तो इनको आप रेगुलरली फॉलो करते रहिए। जो प्राणायाम मैंने बताया उनको रेगुलरली कीजिए। आप आसानी से इस हीट वेव से बच के निकल जाएंगे मज़े मज़े में। थैंक यू।